हाय, माय नेम इज़ सरफराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो चलिए लर्निंग स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं कि आज के चीज़ों क्या इस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। स्टेप नंबर 2 है जी, डिफाइन करेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। और स्टेप नंबर 3 में हम इन दोनों के दरमियान मैथमेटिकल डेरिवेशन डिराइव करेंगे और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे लर्निंग स्टेप्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले है जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है जी। द कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी acquired by free electrons from collision before collision is called drift velocity। इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कोलाइड करते हैं, लेकिन कोलाइड होने से पहले जो उनकी वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है। और ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू है। इट इज़ डिनोटेड बाय वी डी एंड फॉर कंडक्टर इट हैज़ वैल्यू अबाउट 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक हो गया। अब चलें बढ़ते हैं जी, करंट डेंसिटी क्या होती है। The current per unit area cross section area of a conductor is called current density। और मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब आप इसको सिंबल्स में लिख देंगे। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करेंगे, करंट को आप आई से डिनोट करते हैं और एरिया ए है। ठीक हो गया जी। तो ये रही आपकी करंट डेंसिटी। एक और बात ध्यान में आपने रखनी है कि करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड फील्ड, यहाँ पे लिखना है फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन बट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑपोजिट टू करंट डेंसिटी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन करंट डेंसिटी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अभी हम इसको आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे। तो चलिए अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन में कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जी, ये देखें जी, ये कंडक्टर आ गया। यहाँ पे एक कंडक्टर देख रहे हैं जिसकी लेंथ एल है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, आप एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम निकल आता है। तो इस पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो ए एल होगा। ठीक हो गया। ओके, नाउ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन यूनिट वॉल्यूम, वो हमने एन सपोज कर लिए। तो इस पूरे कंडक्टर के जो यूनिट वॉल्यूम आप कंसीडर करेंगे उसमें जितना चार्ज कैरियर उसके अंदर मौजूद होंगे हमने उसको स्मॉल एन से डिनोट कर लेना है। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर में कितने चार्ज कैरियर होंगे। देखिए यूनिट वॉल्यूम में हमने कितने सपोज किए थे, एन। तो पूरे कंडक्टर में कितने होंगे, आप पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यूनिटरी मेथड होता है। तो एन ए एल आ जाएगा। सही है। अब लेट ई इज द चार्ज ऑन ई ऑन द सिंगल चार्ज कैरियर। अच्छा जी, कि एक चार्ज कैरियर के ऊपर सपोज कर लिया जो चार्ज है वो ई है। देन पूरे जो चार्ज कैरियर हैं वो इतने हैं, ये वाले टोटल नंबर, उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, आपने ई को इनसे मल्टीप्लाई करना है। अगेन यूनिटरी मेथड है। तो टोटल चार्ज ऑन ऑल चार्जेस चार्ज कैरियर्स विल बी, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे और वो मैथमेटिकली एन ए एल ई के इक्वल निकलेगा। ठीक है। ये होगी हमारी यहाँ पे कुछ सपोजिशंस। ओके, अब हमने सपोज कर लेना है कि इसको हमने क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है इस कंडक्टर को। तो ये देखें जी, हमने सर्किट लगा दिया। तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और ये वाला हिस्सा आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया। और सपोज कर लिया इसमें कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रही है। देखें जी, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करती है। तो ये जो करंट है ये इसमें कन्वेंशनल करंट इस कंडक्टर में से फ्लो कर रही है, ऐसा हमने सपोज कर दिया। ओके जी। अब
द इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड, बिल्कुल जी जनाब, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया है, तो ये ई पॉजिटिव होगा इस तरफ क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये ई नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नजर आ रही है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। Okay. The electrons move in opposite direction to the applied electric field in the conductor as shown in figure. यहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस सबमत में मूव करेंगे। देखें ये आगे, ये इलेक्ट्रॉन है जी, ये अब मूव करके आगे आगे जाएंगे। ये देखें ये आगे चले गए, ठीक है, ये और आगे चले गए, ये और आगे चले गए, ये और आगे चले गए, ठीक है। अब जब तक ये टकराते नहीं है तो इनकी जो स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट स्पीड होगी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, सही है, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे और यही हम मालूम करेंगे जी। अब यहाँ से इसमें चूंकि हमने सपोज किया कि करंट फ्लो कर रही है या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो करंट का मैथमेटिकल फॉर्म होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और यहाँ से Q किसके इक्वल निकला, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पीछे भी आपने Q की वैल्यू निकाली थी, याद करें NaLe आई थी, वो क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो दोनों में Q है, दोनों को कंपेयर किया, तो ये देखिए NaLe इक्वल्स आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये L है, ये फासला है, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक का फासला है। अब सपोज कर लिया कि ये जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सपोज कर लिया वो vd है, तो ये यहाँ से यहाँ पे vd इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। द चार्ज मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इस तरफ है, और ये देखें ब्लैक कलर की लाइन देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस यहाँ से इस पॉइंट तक आ रहे हैं विद वेलोसिटी दिस, डिस्टेंस कवर हो रहा है L और टाइम सपोज कर लिया T है, तो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T वाले फार्मूले के तहत हम यूँ लिख सकते हैं L इज इक्वल टू वी डी मल्टीप्लाई बाय टी। ये S है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T वाला फार्मूला, S की जगह हमने L लगा दिया क्योंकि चार्जेस L फासला कवर कर रहे हैं, और यहाँ से ये L की वैल्यू हमने क्या करनी है, ये यहाँ पे पुट कर देनी है इस जगह पे। तो ये देखें अगले स्टेप में आपने यूँ कर दिया, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने यहाँ पे कुछ कैंसलेशन कर देनी है, जैसे कि ये T इस वाले T से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास आ गया ये रिलेशन, इसमें T नहीं है, तो I इज इक्वल टू ई वी डी ए एन ए। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से ये जो A है इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है, ये देखिए ए को आप दूसरी तरफ ले गए तो ये है करंट अपॉन एरिया। अभी अभी आप करंट डेंसिटी का फार्मूला पढ़ के आए थे, ये देखें ये वाला फार्मूला, करंट डेंसिटी जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, दैट्स एक्चुअली इक्वल टू आई अपॉन ए। तो यहाँ भी आपका आ गया देखिए आई अपॉन ए, तो इसका मतलब है ये वाली साइड है और ये वाली साइड असल में ये जे के इक्वल है, तो आपने ये वाली वैल्यू क्या करनी है, इसकी जगह पे जे पुट कर देना है इतने वाले हिस्से पे। तो वो नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है जी, ये जे आ गया, जे इज इक्वल टू NVDE, ये रिलेशन है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन एक और बात है, आपने शुरू में कही थी कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन करंट डेंसिटी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये देखिए जी, एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट। ये देखें जी, ये मैंने ये यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन देखें और ये रेड कलर की लाइन देखें, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट। और फिजिक्स में अगर कोई चीज़ें ऑपोजिट क्वांटिटीज हों तो उनके लिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो ये देखें इस इक्वेशन में हम नेगेटिव साइन ये हमने खुद से लगाना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्या है, ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है, और स्टूडेंट यही आज हमने प्रूफ करना था। तो ये था आज का आर्टिकल, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।